ये केजरीवाल मॉडल स्कूल हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तरह से लोगों के जहाँ पे डंगर बांधने के लिए रूम्स बनाए जाते वो भी नहीं है। जो दिल्ली सरकार के ये स्कूल है जहाँ पर बच्चे लगभग यहाँ पे 750 बच्चे पढ़ते हैं। और इन स्कूलों के हालात आप देखिए, बारिश में पूरा पानी नीचे आ जाता है और ये बिल्डिंगें जो है कंडम हो चुकी है। जबकि 1 साल पहले राइटिंग में आया हुआ था कि इनको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर था कि डिस्ट्रॉय करके इसको दोबारा स्कूल को बनाया जाए। 4 करोड़ रुपए जो है इसमें सैंक्शन करने के बाद भी अभी तक 2 साल से स्कूल को नहीं बनाया गया, क्योंकि पैसा तो 1.5 साल 2 साल पहले ही सैंक्शन हुआ है। लेकिन 1.5-2 साल से लेके आज तक इन स्कूलों की हालत आप देख सकते हैं। 750 बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हैं और इसके अलावा जो यहाँ के टीचर्स हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की एक नाकामयाबी दिख रही है। एडवर्टाइजमेंट के लिए दिल्ली सरकार के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन स्कूल बनाने के लिए दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं हैं। सरकारी के बजाय बच्चों का ये देखिए किस तरह से बांध के जुगाड़ है, ताकि माना जा रहा है कि अगर चादरें नीचे आ जाएं उसके लिए जुगाड़ किया गया है। जब राजधानी दिल्ली के स्कूलों के ये हाल है, जहां से पूरा देश दिशा लेता है, यहाँ के बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और जगहों के क्या हाल होंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं ये वो बिल्डिंगें हैं जिनमें अभी स्कूल चल रहे हैं करंट में। एडवर्टाइजमेंट के लिए केजरीवाल के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन जो सैंक्शन हुआ पैसा स्कूलों के लिए है वो स्कूलों में काम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के हसनगंज इलाके में हम मौजूद हैं। एक हाई सेकेंडरी स्कूल है, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। हाई सेकेंडरी स्कूल पहली से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तकरीबन यहाँ पे 750 बच्चे, 724 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ये वो स्कूल है जिसको 2 साल पहले एक विभाग ने डेंजर करा दिया गया था और ऑन रिटर्न दिया गया था कि डेंजर है, इसको डिस्ट्रॉय करके इसको एक नया स्कूल बनाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ है कि 2 साल से लेके इस स्कूल में बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं और पढ़ाई हो रही है। स्कूल के काफ़ी खस्ता हालात है, आपने विजुअल्स के माध्यम से आपने देख लिया है। और यहाँ के टीचर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ का स्टाफ है उनसे बात करेंगे, उन पूछेंगे कि जब आपके ऊपर यहाँ बारिश आती है या कोई ऐसी आफत आती है, ऐसे में आप बच्चों के लिए क्या प्रबंध करते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार आप बच्चों को सेफ बचाते हैं और किस किस प्रकार की यहाँ पर आप प्रॉब्लम्स है उनको डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। तो आप ये बताइए, जिस तरह से ये स्कूल चल रहा है, इतना टूट गया है, गिर गया है, कहीं ना कहीं से सरकार ने, दिल्ली सरकार ने कह दिया था कि हमारा मॉडल है विदेशों में लागू हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मॉडल विदेशों में लागू हो सकता है? सर इसको मतलब 2016 में टेक ओवर किया गया था, ठीक है। इसके बाद लगातार ऑफिशियली कार्रवाई चल रही है, लेकिन जैसा एक्शन जैसा हुआ नहीं है। और तो है तो मतलब बच्चों को देखे क्या ऐसा लगता है कि कैसे बच्चों को हम सेव करें इसको, क्योंकि बिल्डिंग ऑलरेडी DTC ने डेंजर डिक्लेयर कर रखी है। और लेकिन कोई ऐसे मतलब उनकी कार्रवाई हो नहीं पा रही, जबकि कॉरस्पॉन्डेंस चलती रहती है। यहाँ तक कि कई बार डायरेक्ट टीचर की बड़ी कंफ्यूज रहा है। और हमें टीचर अपना वाले पर थोड़ा बच्चों को लेकर डर लगता है कि किस में क्या हादसा हो जाए, कुछ भी गलत ना मुश्किल है। सुनने में है स्कूल के नाम से 4 करोड़ का फंड जो है वो इशू हुआ है, अप्रूव हुआ है, वो 1.5 साल पहले अप्रूव हुआ है। लेकिन आज तक जो फंड इसमें इस्तेमाल होना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, वो कहीं तक बनना नहीं। क्या लगता है आपको कि या ये फंड बिल्कुल कागजों में रह गया है या वापस नीचे आ सकता है? इसके बारे में ज़्यादा DTC को पता है कि उनको वही स्कूल में काम कराता है और उनको ही फंड नहीं मिलता है। और उनका कोई ऐसा ऑफिसर विजिट करने आया नहीं अभी तक कि हमें इतना फंड मिला कि हम करें, इसमें क्या करें क्या ना करें। जबकि उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट 4-4.5 करोड़ भी रिलीज़ किया है, लेकिन वो उसके बाद कोई विजिट नहीं किया स्कूल में कि हम इसको कैसे मतलब इसको कैसे बच्चों का, क्योंकि हमारे पास 750 के आसपास बच्चे कि बच्चों को कहाँ रखेंगे या कहाँ शिफ्ट करेंगे, ऐसा कोई उनका ऑफिसर विजिट करने आए, जिसको वो रिटर्न ऑर्डर किया हुआ। कितने बच्चे पढ़ते यहाँ पे? और अगर 724 के आसपास है, मतलब कुछ 100 कम भी ज़्यादा, लेकिन इतने ऑन रिकॉर्ड 724 बच्चे हैं। 724। अगर
बुरा ना मानो, कभी कोई ऐसा हादसा घट जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों को कोई हानि पहुंचती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? देखिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि हम लोग कॉरस्पॉन्डेंस कर ही रहे हैं कि आप उसको कुछ कीजिए कुछ कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा मतलब जो रिस्पॉन्स है नहीं 5 साल से चल रहा है, जैसे टेक ओवर के तो वैसे इसमें चल रहा है। जिस तरह से प्रॉब्लम इस बिल्डिंग्स में है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट पैसा फूका जा रहा है, इसको बंद करके स्कूलों में काम करना चाहिए? तो होना तो ये चाहिए जो सिस्टम कहता है, लेकिन ये हमारी समझ से बाहर कैसे क्यों होता है कि आप हर टाइम में इतना बड़े बड़े बोर्ड बना के लगाते हैं, जिस बोर्ड को टांगते हैं दीवार कब नीचे गिर जाए मैं भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों को टॉयलेट्स का मैंने देखा प्रॉब्लम्स है, पानी पूरा अंदर आ रहा है, टेबल डेस्क कई जगह बिल्कुल पुराने देख लिए मैंने। ऑफकोर्स पेंटिंग तक नहीं हुई है, बाकी सब छोड़ो, रिनोवेशन का काम भी नहीं हो पाया है। 5 साल में कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सरकार ये वादे कर रही है दूसरी राज्यों में जा जाके कि हमारा केजरीवाल मॉडल देखो, दिल्ली का केजरीवाल मॉडल स्कूल, और ये आप अपने राज्यों में लाएं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह के स्कूल का मॉडल अपने राज्य में देगा? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, और बात इसका ज़्यादा कुछ जवाब वही दे सकते हैं क्योंकि हमें खुद नहीं लग पा रहा है कि बच्चे हम यहाँ सुबह आते हैं, हम देखते हैं बच्चों को कह रहे हैं रीडिंग देखते हैं, और हमें सब पुरानी प्रार्थना करके हमारे बच्चे सेफ घर से ले जाए जैसे आए। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे मिनिस्टर्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या केजरीवाल अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराएंगे? मुझे तो लगता है कि वो तो दूर की बात है, टीचर भी कराते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अगर कोई टीचर अपने बच्चों को यहाँ दे सकते हैं, कहीं ना कहीं से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी नज़र से तो ऐसा, लेकिन उनकी नज़र से क्या है तो सरकार बता सकती है, क्योंकि कार्रवाई तो सरकार को करनी है। हम तो उससे अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आगे एक्शन तो उसको नहीं लेना। हम तो एक अप्रोच, एक मीडिया एक बताए आज ये प्रॉब्लम है, अब आप आगे एक्शन कीजिए। अब क्या डिसाइड करते हैं, हम तो 5 साल हो गए इसको टेक ओवर किए। आपने अपने हायर अथॉरिटी में लास्ट टाइम कब ये बताया कि हमारे स्कूल को रिनोवेशन की जरूरत है या बनाने की जरूरत है? ऑन रिटर्न बहुत पहले चल रहा है, मार्च में रिमाइंडर दिया गया था डिपार्टमेंट को, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत डेंजर हो गया आपसे कुछ कीजिए। उसके बाद वहाँ से आया था कि हमने जो 4-4.5 सेंक्शन कर दिए हैं, लेकिन उस पर जो अथॉरिटी काम करती है उसको आज विजिट भी करने नहीं आया कि भाई इतना पैसा अगर दे रही है 4-4.5 हम इसमें काम क्या करें। उस पर विजिट नहीं किया, जबकि अगस्त शुरू हो गया, मार्च के बाद अगस्त शुरू हो गया। आपको अंदाज़ा लगाइए कि जब देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों की ये हाल है, दिल्ली के स्कूलों में साल सवा साल लग जाता है कि फंड रिलीज होने में, साल सवा साल लग जाता है ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट देने में, साल सवा साल लग जाता है काम को पूरा करने में। तो ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं ये जो स्कूल है जो डेंजर जोन में है, जहाँ पर मनाया जाता है बिल्डिंग डेंजर है, यहाँ पे बिल्कुल से बिल्कुल कहीं भी बच्चों के लिए ये सुरक्षित नहीं है, चाहे टीचर हो चाहे बच्चे हो। ये एक बहुत बड़ा डेंजर जगह है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल्स में कुछ बच्चों को एडमिशन जब नहीं मिलती है, उसी मजबूरी के कारण लोग आके अपनी अपनी यहाँ पे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं बच्चों की, वह इसलिए कि हमारे बच्चों को एजुकेशन प्राप्त हो। हालांकि एजुकेशन तो यहाँ पे ठीक है, एजुकेशन का कोई दोष नहीं है, लेकिन एजुकेशन के लिए जो जगह स्पेस होना चाहिए था वो यहाँ पे कहीं से पर्याप्त नहीं है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वो दावे और वो वादे बिल्कुल झूठ साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई स्कूलों के हमने पहले भी विजिट किए थे, उस समय भी हमने आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाया था और लाइव भी दिखाया था कितनी कमियां स्कूलों के अंदर थी। लेकिन आज एक और स्कूल हमने देखा, हाई सेकेंडरी स्कूल है, +2 तक इसमें आप बच्चे पढ़ते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए इस तरह के स्कूल में अगर ये डेंजर बिल्डिंग के अंदर चल रहा होगा तो क्या प्रभाव उन बच्चों के ऊपर पड़ता होगा, तब जब बारिश में अचानक उन्हें भगदौड़ से बाहर निकलना पड़ता होगा। अगर बारिश में उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि इनको अपने हैंड ओवर ले लो, वरना सूखे में तो स्कूल चलता है, बारिश में पानी नीचे आ जाता है, पता नहीं है कब गटर नीचे गिर जाए, पता नहीं कब उनके ऊपर क्या गिर जाए, किस बच्चे के साथ क्या हो जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। आप अंदाज़ा लगाइए और देखिए, ये दिल्ली सरकार के स्कूलों के हाल है। एक और कमरा है, देखिए गटर गिरने को आ चुका है, इसका बजट भी पास हो चुका है, पिछले 2 साल से लेके अभी तक इसमें काम नहीं किया गया है।
कागजों में बजट पास हो गया है और स्कूल का बिल पास कर लिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल देखिए आप, ये हालात दिल्ली सरकार के स्कूलों के हैं। हम तो 3,500 रुपये। ये देखिए ऑफिस है, जब ऑफिस के ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगाइए स्कूल के क्या हाल होंगे। जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।